दोस्तों, छठे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी लगातार वोटिंग हो रही है, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में छठे और सातवें चरण में अब पूर्वांचल की कई सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन ये बीजेपी समझ गई है कि 5 चरणों में उन्होंने जो गवा दिया है, अब इन 2 चरणों में उसे रिकवर करना होगा। इसके लिए सारी हदें पार की जा रही है। अभी तक मैंने आपको 2 वीडियोस दिखाई थी, जिनमें दिखाया था मैंने आपको कि दिल्ली में किस तरीके से हस्तक्षेप हो रहा है, लेकिन अब आपको दिखाने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं को जहां जब वोटिंग हो रही है उन्हें न केवल नजरबंद किया जा रहा है, बल्कि खबर है कि वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा। यही नहीं, जिस स्ट्रांग रूम को लेकर चुनाव आयोग दावा करता है कि वहां सुरक्षा पुख्ता है, परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां सीसीटीवी कैमरे से लैस है, सुरक्षाकर्मी तैनात है, वहां पर सेंध मारी हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को देखिएगा। क्या है भाई, आपने क्या तमाशा किया और क्या भैया, वोट नहीं डालेंगे हम लोग, कैसे करवा देंगे आप? क्या प्लीज है, मैं नहीं समझता। आप इतनी फोर्स लेकर मेरे घर में घुसा है। ये लोग गेट कूद के गेट खोले हैं पूरा। ये आप घर में घुसाए नहीं, ये गलत बात। गेट कूद के तब गेट खोले हैं ये लोग। शेरू सुल्तान खुले थे, बन रहा जो है। लिखा है वो बोलिए, कैसे मुकदमा बेकार से पकड़े गए। इसमें कई आपको पुलिस वाले नजर आ रहे होंगे। इसमें आप देख सकते हैं, दरअसल ये बताया गया है कि लालजी वर्मा के घर की तस्वीर है अम्बेडकर नगर में, यानी जो उत्तर प्रदेश का अम्बेडकर नगर है वहां वोटिंग चल रही है। और इस दौरान बताया गया कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता लालजी वर्मा को हाउस अरेस्ट किया गया है, नजरबंद किया गया है। सबसे पहले इस खबर को देखिए, समाजवादी पार्टी सेल ने, और उन्होंने क्या लिखा। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने लिखा कि सूचना है कि अम्बेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर योगी सरकार के इशारे पर पुलिस ने दलबल के साथ पहुंचकर प्रत्याशी को नजरबंद किया है और मतदान करने से दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को रोका जा रहा है। इलेक्शन कमीशन बताए कि ये किस नियम के तहत पुलिस कर रही है और क्या यही आपकी निष्पक्षता है? अरे शर्म कर लो चुनाव आयोग, शर्म। बेशर्मी से कब तक भाजपा की बीन पर नाचोगे? तो कुल मिलाकर आप देखिए, जब इनका कुछ नहीं चल पा रहा है तो क्या कर रहा है, क्योंकि इन्होंने देख लिया ना कन्नौज में क्या हुआ था। जो कन्नौज में हुआ, आखिर में वही काम रायबरेली में हो गया। कन्नौज में सुब्रत पाठक बीजेपी के सांसद दोबारा प्रत्याशी बनाए गए, उनके सामने अखिलेश यादव खड़े थे। हार तो तय मानी जा रही थी, ऐसे में खेल करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, वो कन्नौज की एक एक गली में, एक एक पोलिंग बूथ पर जा रहे थे, जहां जहां उन्हें खबर मिली कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो सपा के कोर वोटर हैं, चाहे वो पिछड़े हो, दलित हो, सवर्ण हो, अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम, कोई भी हो, उन्हें वोट कास्ट करने नहीं दिया जा रहा। तो अखिलेश यादव वहां जा रहे थे, यानी हवा टाइट करके रख दी थी बीजेपी की। यही काम रायबरेली में राहुल गांधी ने कर दिया था। अब इनको ये लगा कि अगर ये स्थिति है तो चुनाव जीतना छठे और सातवें चरण में ज्यादा से ज्यादा सीटें अगर हड़प ली जाए तो आखिरकार साख बच जाएगी। इसलिए अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नजरबंद किया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है, अब समाजवादी पार्टी पूछ भी रही है कि किस 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 नियम के तहत एक सपा के प्रत्याशी को, क्या जो लालजी वर्मा है उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं? क्या उन्होंने कोई उत्पात मचा दिया, कोई उन्होंने बवाल कर दिया? ऐसा तो कोई अभी घटना उनके सामने नहीं आई। तो लालजी वर्मा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्हें किस हैसियत के साथ नजरबंद किया गया? और वीडियो आपके सामने ही है, सबूत आपके सामने ही है। एक और खबर है इससे जुड़ी हुई, वीडियो पहले देखिए। क्या है भाई, आपने क्या तमाशा किया और क्या भैया, वोट नहीं डालेंगे हम लोग, कैसे करवा देंगे आप? तो आदित्य तिवारी हैं, उन्होंने भी इसे ट्वीट किया और लिखा कि अम्बेडकर नगर के सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा वोट देकर घर पहुंचे, नजरबंद किए जाने की सूचना है, उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। मैं उनका बयान भी सुनाने जा रहा हूं, जब वोट कास्ट करने पहुंचे थे उस वक्त का। पहले बयान सुनिए उनका। हमने आज इस पोलिंग स्टेशन पर अपना मतदान किया है और हमें पूरा विश्वास है कि पुलिस के तमाम हरकतों के बाद भी इस अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी कम से कम 2.5 लाख वोटों से जीत दर्ज करेगी। ये समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए इस तरह का फर्जी आरोप लगाने का काम किया गया है। हम लोगों ने हमेशा बाबा साहब के संविधान के अक्षरशः पालन करने का काम किया है और चुनाव के जो निर्वाचन आयोग के नियमावली हैं, जो उसके गाइडलाइन है, उसको पूरी तरह से पालन करने का काम किया।
पैसा और दारू, भारतीय जनता पार्टी और उसके सारे एजेंट, उनके तमाम सहयोगी, कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में उन्होंने दारू और पैसा बांटने का काम नहीं किया। तो देखा, अब आपको आखिरी वाले चरण में, छठे में तो दिख ही रहा है, सातवें में इससे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रयोग किया जा रहा है छठे में, और सातवें चरण में इसलिए होगा क्योंकि वहां वाराणसी सीट पर वोटिंग होगी। जब वाराणसी सीट पर वोटिंग होगी तो ये सबसे हॉट सीट मानी जाएगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि 80 सीट में से 79 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा। सच्चाई कितनी है, दावेदारी कितनी है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक सीट को लेकर कहते हैं कि कांटे की टक्कर है। और वाराणसी सीट को लेकर क्या प्रोग्रामिंग तय की गई है इंडिया गठबंधन की तरफ से, हर कोई जानता है, इसीलिए ये डरे और घबराए हुए हैं। यानी छठे चरण में ये प्रयोग किया जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जब प्रत्याशियों को ही नजरबंद कर लिया जाएगा तो आखिरकार कैसे होगा। यानी खुलेआम चुनाव आयोग के सामने ही जूते के तल्ले कुचला जा रहा है कानून, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी तो मैंने आपको खबर दिखाई एक प्रत्याशी के नजरबंद होने की, अब आपको खबर दिखा रहा हूं, ये पढ़िएगा। ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से बंद है, इस पर स्क्रीन पर ही आते हैं, फुटेज आती है, लेकिन फुटेज कहीं आपको नजर नहीं आ रही होगी। इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या दावा किया गया, पढ़िए। हमीरपुर मंडी समिति जहां ईवीएम स्ट्रांग रूम है, वहां बार बार लाइट कट हो रही है और सीसीटीवी कैमरे बंद हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जहां इतनी पुख्ता चीजें होनी चाहिए, पहली बात तो ये कभी बीजेपी कहती है कि 24 घंटे लाइट दी जा रही है, वैसे तो इन दिनों सच्चाई सबके सामने है, कोई छिपने व छिपाने वाली बात नहीं है कि बीजेपी की सरकार में कितनी लाइट आ रही है, ये छिपने छिपाने वाली बात नहीं है। सोचिए हाई प्रोफाइल इलाके भी उससे गुजर रहे हैं। आप सोचिए गांव खेड़े की बात करते हैं आप, जो मेट्रो सिटीज हैं उनको ही नहीं छोड़ा जा रहा, नोएडा है, कई अलग अलग इलाके हैं जहां पर बिजली कटौती जबरदस्त तरीके से हो रही है, लेकिन शर्म नहीं आती झूठ बोलने में बीजेपी वालों को। खैर इनको छोड़िए, लेकिन एक अलग से व्यवस्था होती है जब चुनाव की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है। ऐसे में चुनाव आयोग पूरे सीधे तौर पर निर्देश देता है कि जहां पर स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम रखी है वहां किसी भी कीमत पर 1 सेकंड के लिए लाइट नहीं जानी चाहिए। पहला, सुरक्षा में कोई खामी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, किसी भी कीमत पर वहां से जितने पुलिस वालों की तादाद लगाई गई है वो होने चाहिए, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। तमाम 4-5 बहुत बड़ी गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन गाइडलाइंस कैसे तोड़ी जा रही है देखिए। इसमें लिखा है इन्होंने, क्या ये जनादेश में किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने की कोई भाजपाई या प्रशासनिक साजिश है? क्या ईवीएम की निगरानी कर रहे कार्यकर्ताओं से निवेदन है कृपया कि अलर्ट रहें एवं टॉर्च लाइट के अन्य साधनों के साथ निगरानी सख्ती से करें जिससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जवाब दें कि क्या ये बार बार पावर कट, सीसीटीवी का बंद होना किसी योजना के तहत हो रहा है। और देखिए, आप कहें कि हर चीज में साजिश ढूंढ रहा है विपक्ष, ऐसा नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस देश ने एक बार नहीं कई बार इसी देश के अंदर ये खेल उतर रहा है, 2014 के बाद से लगातार ये उतर रहा है। आप कहते रहिए कि आपने तो तेलंगाना पिछले साल जीत लिया, उस पर उंगली ने क्या जीता क्या नहीं जीता वो हटाइए, ये बताइए जब निष्पक्षता की बात होती है तो चुनाव आयोग जवाब देने से पीछे क्यों भागता है, क्यों पीछे भागता है? ये हमीरपुर के अंदर मैं कह रहा हूं ना, ये अमूमन बात नहीं है कि मंडी समिति में लाइट क्यों नहीं आ रही है, ना आया है, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने का सबसे जो प्रमुख प्रणाली है जिसे कहते हैं चुनाव, उस चुनाव के दौरान अगर इस तरह की गतिविधियां होंगी तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना भाई। तो वही सवाल पूछे जा रहे हैं। अब इन सवालों का जवाब देने की बजाय हो क्या रहा है, आप कन्नी काट जाते हैं कि कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं दिल्ली में भी हो, उत्तर प्रदेश के अंदर हो, यानी छठा और सातवां चरण बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट पहुंच गई है 5 चरणों वाली कि इन 5 चरणों में तो समझ लीजिए 150 सीटें भी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। एनडीए की बता रहा हूं 150 सीटें भी आना बहुत मुश्किल मानी जा रही है। 204 है टोटल मिला के, यानी छठे और सातवें चरण में अगर खेल किया गया तो 200 से ऊपर ज्यादा सीटें आएंगी। इस तरह का दावा लगातार किया जा रहा है, जो अलग अलग विश्लेषक जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ ही आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस भी समय समय पर दिखा रहा है कि क्या चल रहा है, किस तरीके से हर एक चरण के बाद हालत खराब हो जा रही है बीजेपी की। ऐसे में इनके पास सिर्फ छठा और सातवां चरण है। छठे चरण में सारी नैतिकताओं को धूमिल कर दिया गया। दिल्ली वाली मैंने आपको दिखाई दी, दिल्ली में किस तरीके से पोलिंग बूथ एजेंट जो बीजेपी के अंदर लेकर घूम रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशियों की सामग्री। यहाँ हमीरपुर में लाइट नहीं चल रही है, कट रही है और सीसीटीवी में रिकॉर्ड कुछ नहीं हो रहा। वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नजरबंद कर लिया गया। कल तक क्या हो रहा था, मुस्लिम समाज के साथ किया जा रहा है, तब प्रत्याशी नजरबंद किए जा रहे हैं। ये बौखलाहट नहीं तो और क्या है। नमस्कार।